बर्फ से ढकी एक रहस्यमयी गुफा जो साल के ज्यादातर महीनों में इंसानों की पहुंच से बाहर रहती है, लेकिन जैसे ही सावन शुरू होता है लाखों लोग हिमालय की खतरनाक चोटियों को पार करके यहां पहुंचने निकल पड़ते हैं, सिर्फ एक झलक के लिए। एक ऐसी झलक जो विज्ञान को भी हैरान कर देती है। अमरनाथ, ये नाम सुनते ही मन में एक सवाल उठता है, आखिर इस गुफा में ऐसा क्या है? क्यों हर साल यहाँ अपने आप बर्फ से एक शिवलिंग बनता है जो बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के आकार लेता है, बढ़ता है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है? क्या ये सिर्फ प्राकृतिक घटना है या फिर कोई दिव्य संकेत? और क्या सच में यही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी? लोक कथाएं कहती हैं कि उस कथा को 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था और वही कबूतर आज भी इस गुफा में दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया? मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमरनाथ गुफा का इतिहास, बर्फ से बनने वाले शिवलिंग का रहस्य, अमर कबूतरों की कहानी और उस खतरनाक यात्रा के बारे में जिसे लाखों लोग हर साल पूरा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा बर्फानी की इस रहस्यमय यात्रा को। हर हर महादेव। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लगभग 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से करीब 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पहुँचना बिल्कुल आसान नहीं। खतरनाक रास्ते, बर्फीले पहाड़, ऑक्सीजन की कमी और मौसम जो कभी भी बदल सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं क्योंकि इस गुफा के अंदर मौजूद है बर्फ से स्वयं निर्मित होने वाला शिवलिंग। यह कोई मूर्ति नहीं है, इसे कोई इंसान नहीं बनाता। गुफा की छत से टपकने वाले पानी की बूंदें जमती जाती हैं और धीरे धीरे शिवलिंग का आकार बनने लगता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसका आकार चंद्रमा के साथ बदलता है। पूर्णिमा के समय शिवलिंग अपने सबसे बड़े रूप में होता है और फिर धीरे धीरे छोटा होने लगता है। विज्ञान इसे प्राकृतिक प्रक्रिया मानता है, लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर यह सिर्फ बर्फ है तो फिर हर बार शिवलिंग जैसी आकृति ही क्यों बनती है और सिर्फ इसी गुफा में क्यों? पुराणों के अनुसार यही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था। कहा जाता है कि इस कथा को कोई और ना सुन सके, इसीलिए शिव जी ने रास्ते में अपने सभी साथियों को अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया। नंदी को पहलगाम में, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में, वासुकी नाग को शेषनाग झील में और पंच तत्वों को पंचतरणी में। फिर शिव और पार्वती इस गुफा में पहुंचे जहां शुरू हुई अमर कथा। लेकिन कथा के दौरान माता पार्वती को नींद आ गई और वहां मौजूद एक पक्षी उनकी जगह हुंकार भरने लगा। जब शिव जी को इसका पता चला तो वे क्रोधित हो उठे, लेकिन तब तक वह पक्षी अमर कथा सुन चुका था। कथाओं के अनुसार वही पक्षी आगे चलकर सुखदेव मुनि बना। तो फिर गुफा में कबूतर कैसे आए? अमर कथा की ये भी मान्यता है कि जब शिव जी को तोते के कथा सुनने का पता चला तो त्रिशूल के डर से तोते ने उड़ जाने पर उस स्थान पर मौजूद एक कबूतर के जोड़े ने भी यह कथा सुन ली थी। शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे उस गुफा में सदा निवास करेंगे और अमर रहेंगे। इसी मान्यता के अनुसार आज भी अमरनाथ गुफा में सफेद कबूतरों का एक जोड़ा भक्तों को दिखाई देता है। हैरानी की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर जहां ना खाने का साधन है ना सामान्य जीवन संभव है, वहां इन कबूतरों का दिखाई देना लोगों को चौंका देता है। कई श्रद्धालु इन्हें शिव और पार्वती का प्रतीक मानते हैं। अब बात करते हैं उस कहानी की जिसे सुनकर लोग आज भी डर जाते हैं। कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने गुफा के बंद होने से पहले चोरी छुपे वहां कैमरा लगा दिए थे ताकि वह जान सके कि आखिर 10 महीनों तक बंद रहने वाली इस गुफा में होता क्या है। कहानी के अनुसार कैमरे में एक साधु दिखाई दिया जो गुफा बंद होने के बाद भी वहीं ध्यान में बैठा रहा। दिन बीतते गए और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया। फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गया। हालांकि इस कहानी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन हिमालय की रहस्यमयी कथाओं में यह कहानी आज भी सुनाई जाती है। अब सवाल उठता है, क्या अमरनाथ का रहस्य सिर्फ आस्था है या फिर सच में इस गुफा में कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया? शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं। अब बात करते हैं इस यात्रा की। अमरनाथ यात्रा के 2 मुख्य रास्ते हैं।
पहला, पहलगाम मार्ग, जो लंबा लेकिन अपेक्षाकृत आसान माना जाता है। दूसरा, बालटाल मार्ग, जो छोटा है लेकिन बेहद खतरनाक है। रास्ते में पड़ते हैं चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी जैसे पड़ाव। ऊंचाई बढ़ने के साथ सांस लेना मुश्किल होने लगता है, लेकिन हर हर महादेव के जयकारे लोगों को आगे बढ़ाते रहते हैं। और फिर जब आखिरकार भक्त उस गुफा के सामने पहुंचते हैं तो सारी थकान जैसे गायब हो जाती है। सामने बर्फ से बना शिवलिंग, घंटियों की आवाज और चारों तरफ गूंजता हर हर महादेव। और आखिर में जब आप उस बर्फ से बने शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है मानो समय कुछ पल के लिए थम गया हो। न वहाँ दुनिया का शोर सुनाई देता है, न मन में कोई भय बचता है, सिर्फ ठंडी हवाएं, हर हर महादेव की गूंज और एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में बयान करना शायद नामुमकिन है। शायद यही कारण है कि लाखों लोग हर साल इतनी कठिन यात्रा तय करते हैं, क्योंकि अमरनाथ सिर्फ एक गुफा नहीं है, यह आस्था, रहस्य और शिवलिंग की जीवित उपस्थिति का अनुभव है, जहां विज्ञान आज भी सवालों में उलझा हुआ है, लेकिन श्रद्धा को अपने उत्तर मिल चुके हैं। और शायद यही है बाबा बर्फानी का सबसे बड़ा चमत्कार। हर हर महादेव। अगर आपको आज की हमारी ये महत्वपूर्ण वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी अद्भुत वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।